बॉयज़ होते हैं ना, वो आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं कि कौन ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाएगा। तो बॉय ए का प्लान बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है। वो कहता है यार मैं 10 फ्लोर की फाउंडेशन डालूँगा, ऊपर 10 फ्लोर डाल दूँगा और मैं जीत जाऊँगा। बॉय बी जो है ना, थोड़ा-सा नर्डी आदमी होता है। वो कहते हैं यार यू नो व्हाट, मैं 100 फ्लोर की फाउंडेशन डालूँगा ताकि जब मैं ऊपर जो भी बिल्डिंग डालूँ वो बड़ी मज़बूत किस्म की निकले। ऐसे ही होता है, कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है, बॉय ए जीत जाता है। उसने काम ही क्या करना था, 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी थी, 10 फ्लोर ऊपर उसने बनाने थे और उसने फ्री हो जाना था। उसने बीच में सारे फ्लोर भी बेच दिए, उसने ऊपर वाला पेंट हाउस भी रख लिया और पेंट हाउस के ऊपर बैठ के ना वो धूप सेकता था और वो नीचे से ना बॉय बी को ना आवाज़ें कसता था कि भाई कंपटीशन ओवर हो गया, तुम तो फाउंडेशन नहीं ख़त्म कर पाए हो, क्या हो गया। रोज़ाना उसको देखता था, उसके ऊपर तरस आता था कि यार तू फाउंडेशन में ही अड़ा हुआ है। कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। वो ऊपर जाता है, लेटता है, खीरे खूरे इधर रखता है, एन के पहनता है, जूसेस वगैरह पीता है, चिलिंग करता होता है। एक दिन ऊपर जाता है, अब वो कहता है यार धूप आती थी तो धूप नहीं आ रही। और वैसे मुड़ के देखता है तो वो जो बॉय बी की बिल्डिंग होती है, वो उसका 16वां फ्लोर बन चुका होता है। और वो कहता है यार कंपटीशन तो ख़त्म हो गया था, तो ये किसके साथ रेस लगा रहे हैं, और कंपटीशन तो मैं जीत गया हूँ, मेरा तो बड़ा सीन है। और वो कहता है यार ठीक है, इसकी मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बुलाता हूँ, मैं फिर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूँगा और मैं उसको बताऊँगा कि हु इज़ हिज डैडी। और वो कंस्ट्रक्शन वर्कर बुलाता है, कंपनी आती है पूरी, वो कहती है कि सर बात सुने, आपकी बिल्डिंग के 10 फ्लोर के फाउंडेशन है, हम ऊपर मैक्सिमम 1 फ्लोर डाल सकते हैं, दूसरा फ्लोर डाला ना तो बिल्डिंग आपकी ऐसी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। वो ना उसको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझ आना शुरू हो जाती है। वो इधर इंजीनियर की शक्ल देखता है, उधर बिल्डिंग को देखता है जो उससे ऊपर निकली जा रही होती है, फिर इधर बंदे को देखता है, वो कहता है यार अच्छा तुम लोग घर जाओ। अपने गुरु से फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेता है, गुरु के पास पहुंच जाता है। गुरु कहता है देखो गुरु भाई, मैं पहला कंपटीशन तो मैं जीत गया था, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मगर ये दूसरा कंपटीशन में ना मुझे ज़रा समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, तो अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो गुरुजी उसकी तरफ देखते हैं और फिर ना हंसते हैं और ये ऐसी नहीं होती कि शायद आपको समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन क्या है, तो उसकी तरफ हंसता है। तो वो भी थोड़ा सा ना ज़रा शर्मीला होकर हाँ करता है। तो गुरु कहता है आपको पता है ना कि आप कोई कंपटीशन नहीं जीते। तो कहता है कौन सा कंपटीशन मैं नहीं जीता, मैंने आपको पूरी कहानी बताई है कि मैंने इतने फ्लोर्स खड़े किए हैं, तब वो फाउंडेशन में फंसा हुआ था बॉय बी, मैं तो जीत गया हूँ। गुरुजी उसको काम डाउन कहते हैं, काम डाउन, रिलैक्स करें, आप तब ही हार गए थे, ये सुनने वाली बात है, आप तब ही हार गए थे जब बॉय बी ने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी फाउंडेशन आपकी फाउंडेशन से ज़्यादा मजबूत रखेगा। और क्योंकि उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत है, आप अपनी बिल्डिंग अब जो सेकंड रेस आप अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोई रेस नहीं है, आप उस रेस में कंपटीशन ले ही नहीं सकते, आपकी औकात ही नहीं है। ये ऐसे जैसे एक सुजुकी मेहरान एक जेट इंजन के साथ रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैटेगरी नहीं बनती भाई, इट्स नॉट गॉड डैम पॉसिबल। महसूस होता है उसको सिचुएशन, थोड़ा सा ना उसके कंधे ढिलकते हैं इस तरह करके कि यार ये तो मैं हार गया हूँ। उसको फिर वो गुरु समझाता है, कहते तुम अभी भी ना सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो। फिर उससे सवाल पूछते, कहते तुम जीतना चाहते हो। कहता हाँ मैं जीतना चाहता हूँ। तो गुरु उसको बताता है, कहते तुम्हारी जल्दबाजी, तुम्हारा सब्र ना करना, तुम्हारा ये जो कंपटीशन बच्चों वाला ये चक्कर, इसने तुम्हें हरा दिया। अगर तुमने जीतना है तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा कंपटीशन पहली बात तो ये किसी और के साथ नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे अपने साथ है। तुम्हारा अपना जो ना सब्र करना, अपनी अपनी अक्ल को इस्तेमाल ना करना, उसके साथ कंपटीशन है। अगर तुम ये कंपटीशन जीतना चाहते हो तो घर जाओ, बिल्डिंग को उखाड़ दो नीचे तक, फाउंडेशन भी उखाड़ दो। वो सुन रहा होता है बड़े गौर से। कहता है अब तुम 100 फ्लोर की फाउंडेशन बनाओ, उसके ऊपर फिर बिल्डिंग खड़ी करना शुरू करो। कहता है ऐसे तो मैं हार जाऊंगा, वो बॉय बी जो है वो उसकी बिल्डिंग ऊपर जाती जा रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसको गुरु कहता है कि तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारी पुरानी सेल्फ के साथ है, जिसने एक फारिग सी बिल्डिंग बनाई, जिसने जल्दबाजी में गलतियां की,
तुम उससे बेहतर बनोगे, और जब तुम 20 साल बाद इस बिल्डिंग को वापस देखोगे तो तुम्हें ये याद नहीं आएगा कि तुम्हारी साथ वाली बिल्डिंग के साथ तुम्हारी रेस थी जो तुम हार गए हो। तुम्हें ये याद आएगा कि तुमने एक मजबूत और एक बड़ी बिल्डिंग बनाई, एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ इट। तो नाजरीन, उस रात when I was in university in college and I had many friends and I had a couple of friends जो पार्टी करते थे, मुझे बड़े कूल लगते थे वो। आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू, बट आई ऑल्सो हैड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जो बहुत मेहनत करते थे, जो बहुत पढ़ाई करते थे और बड़ा स्लो एंड स्टडी चलते थे। ओ लेवल्स में भी, ए लेवल्स में भी, फिर उन्होंने डिग्री की, फिर उन्होंने उस डिग्री के बाद इंटर्नशिप की, सो बोरिंग मैन। फिर उन्होंने मास्टर्स किया, फिर उन्होंने मास्टर्स के बाद भी बड़े लोगों के लिए मुफ्त में काम किया ताकि वो काम सीख सकें। और फिर एक दिन उन्होंने इतना काम सीख लिया कि उन्होंने कोई स्टार्टअप बनाया है, या फिर उनकी ऐसी उनको नौकरी बनी जिसकी वजह से उन्होंने दे जस्ट टुक ऑफ, जहाज उनका करके ऊपर चला गया। और जो मेरे बॉयज़ जो वर पार्टिंग एंड डूइंग थिंग्स, वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी में बैठ के ना ओ लेवल्स ए लेवल्स में ना जो ज़िंदगी का रेयर व्यू मिरर है उसमें देख के कहते थे कि भाई कोई पकड़ने वाला नहीं है हमें, हम बहुत आगे हैं। और एक दिन बहुत सालों बाद उस रेयर व्यू मिरर में जहाँ पीछे भी कोई नज़र नहीं आता था, एक छोटा सा ना चीज़ नज़र आई, और जब वो करीब आई तो उन्होंने नोटिस किया कि वो तो एक जंबो जेट है। और जब उन्होंने जंबो जेट को देखा तो उन्होंने कहा बेशक अभी तक आगे निकला नहीं है ये, मगर इतना मुझे क्लियर हो गया कि जिस दिन इसने आगे निकलना है मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा दोस्त, क्योंकि वो जंबो जेट है। उसकी फाउंडेशन में जेट इंजन है और मेरी फाउंडेशन में एक छोटा सा कंबस्चन इंजन है और 4 टायर है। अगर आप अभी भी ज़िंदगी के ऐसे मरहले में हैं जहाँ आप पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ आप कुछ स्किल्स बना सकते हैं, अपने कैरेक्टर्स बना सकते हैं, साफ़ खाना खा सकते हैं, अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा ये करें। और आप कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप ज़िंदा हैं, और अगर आप ज़िंदा हैं तो इट्स नेवर टू लेट। इट इज़ नेवर टू लेट, देयर इज़ ऑलवेज टाइम। अपने आप को बिल्ड करें, जितना अपने आप को बिल्ड करेंगे उतना आपका, आपके बच्चों का, आपके पोतों का फ्यूचर बहुत ब्राइट निकलेगा। मैंने बहुत देर से सीखा, आप देर मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।